हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑडियो बुक्स ऑफ प्रिंस में तहे दिल से स्वागत है। अभी का समय 12:15 सुबह का हो रहा है और तारीख 2 तारीख और जनवरी 2021 हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे, नींद के कारण मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। ट्रैवलिंग में हूँ, मैं ऑलरेडी गाड़ी में हूँ और अब सिवान के लिए रिटर्न हो रहे हैं लोग। तो मूड बना कि सभी लोग खाने के लिए गए हैं ढाबा पे, तो हम फ्री हैं, कुछ करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की अपनी स्टोरी। इस स्टोरी में ये बताया गया है कि हम लोग अपने पिछले सालों के सुख दुख यानी यादगारों से चिपके रहते हैं, जिसका परिणाम हमें आगे के लिए भी नुकसानदायक हो जाते हैं। अच्छे परिणाम वाले यादगार अपने साथ रहते हैं तो वो तो कुछ पॉजिटिविटी देते हैं, लेकिन जो निगेटिव, जिसे हमने खो दिया या जिससे हमने नहीं पाया या जिस के लिए मेहनत किया वो चीज़ हमें नहीं मिल पाया और उसके अफसोस में हम उसकी यादों में डूबे हुए हैं, तो इन सब से बचा जाए। क्योंकि चिपके रहने से, पिछली यादों, पिछले दुखों से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। एक मठ था, वहाँ पे बहुत से संत रहा करते थे, लेकिन दो दोस्त संतों में एक साथ अक्सर रहा करते थे और वो बहुत ही ध्यान से गुरु की बातें मानते थे। तो एक दिन वो कहीं से आ रहे थे अपने मठ की तरफ, तो देखा कि एक रास्ते में नदी पड़ता है जहाँ पे एक युवती नहा रही थी, यानी स्नान कर रही थी। तभी अचानक देखा कि वो डूबने लगी। एक संत दौड़े दौड़े गया और उस युवती को डूबने से बचा करके बाहर निकाला। वो अर्धनग्न अवस्था में थी। दूसरे संत ने कहा, ये तुमने गलत किया, तुमने उस युवती को बचा करके बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि हमारे महात्मा कहते हैं कि युवती के पास जाना भी नहीं, तुमने तो उसे छुआ, उठाया। ये बातें आकर के उस संत ने अपने मठाधिकारी से बोला। मठाधिकारी बोले, तुम अभी कहाँ हो? तो उसने कहा कि आपने कहा था युवतियों से दूर रहना है, उनके पास नहीं जाना है, और ये जा कर के उसे डूबते हुए पानी से बचा करके लाया, उसे अपने हाथों से छुआ, अपने गोद में उठाया। तो मठाधिकारी बोले कि अभी तुम वहीं चिपके हो। संगत का असर अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन कब तक? जब हम उसके साथ रहते हैं तब तक। तो इसने तो एक जान बचाई है, और तुम है कि अभी वहीं चिपके हो कि इसने छुआ, उसे डूबने से बचाया, स्त्री के पास गया। तो ऐसा ही हम लोग के साथ लागू होता है। हमारे जीवन में भी यही होता है। हम लोग जिस चीज़ के बारे में या जिस खुशी या गम को ज़्यादा इमोशनली ले लेते हैं, उससे चिपके रह जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई समय अच्छा आया तो उसके साथ एंजॉय किए, अगर दुखी यानी बुरा समय भी आया तो उसके साथ भी हमने उसी तरह का व्यवहार किया, और जैसे वो समय गया हमारा व्यवहार भी बदला। वो यानी रात गई बात गई। तो कहने का तात्पर्य यह था कि हम किसी चीज़ के यानी मन से उससे अटैच नहीं रहें, और रहें तो उतना ही देर के लिए, ताकि मेरा फ्यूचर, मेरा आने वाला कल उससे प्रभावित ना हो। ठीक है, तो आप मेरी बातों को समझ चुके होंगे। 2020 ने हमें बहुत खुशियाँ और बहुत खुशियों से ज़्यादा गम दिए। उन गमों को भूल करके हमें 2021 की खुशी खुशी और अच्छे से शुरुआत करनी चाहिए, ताकि 2021 2020 से बेहतर हो सके। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक, बाय।